हेलो एंड वेलकम। टेराफॉर्म के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमने वेरिएबल को किसी और फाइल में वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल में मेंशन किया था और हमारे बाकी के रिसोर्स AWS डॉट टी एफ फाइल में मेंशन किया था। तो यहाँ पे आप देख लो कि हमारे पास दो फाइल हैं, AWS डॉट टी एफ और वेरिएबल डॉट टी एफ। वेरिएबल डॉट टी एफ आप देख लो, ये रहे जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और AWS.tf में आप देखो कि प्रोवाइडर्स और बाकी के रिसोर्सेस एक फाइल में हैं। अभी हम इस लैब में क्या करेंगे कि प्रोवाइडर्स को दूसरी फाइल में रखते हैं, कि ऐसा हो जाएगा कि हमें प्रोवाइडर्स को बार बार वो देखने की एक तो लाइन कम हो जाएगी। तो जो जिस फाइल में हम सारे रिसोर्स क्रिएट करेंगे वो थोड़ी सी ठीक ठाक एक स्टैंडर्ड मेथड से हम चलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, AWS.tf में जाके प्रोवाइडर्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और provider.tf एक फाइल क्रिएट करके यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ और AWS.tf में जाके ये प्रोवाइडर वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास देख लो कि तीन फाइल है, AWS.tf, provider.tf और variable.tf। हम आते हैं अपने AWS पोर्टल पे, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, कि हमने जो लास्ट लैब में किया था वो उसको हमने टर्मिनेट कर दिया था। ठीक है, अब लैब में आने के बाद हम क्या करेंगे, AWS टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन करेंगे। ये कमांड रन करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा कि प्रोवाइडर्स कहाँ पे हैं, वेरिएबल कहाँ से कॉल किया जा रहा है और उसकी एग्जैक्ट फाइल कौन सी है। ये देखिए रिसोर्स हमारा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, बता रहा है कि प्लान में 3 टू ऐड, 0 टू चेंज और 0 टू डिस्ट्रॉय। और ब्राउज़र पे आकर के मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए पेंडिंग स्टेट में आ गया और थोड़ी देर में मेरा ये सर्वर एक्टिव हो जाएगा, आई मीन रेडी स्टेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, पहले ये हमारा रिसोर्स क्रिएट हो जाए, डिस्ट्रॉय कर लेंगे, फिर मैं एक और चीज़ इसमें बताता हूँ कि अगर मान लो कि मुझे EC2 इंस्टेंस का जो टाइप है, इमेज, लोकेशन, ये मुझे फाइल में नहीं देनी है, मुझे रन टाइम पे देना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, और इसको मैं टर्मिनेट भी कर देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गए हैं, 3 टू डिस्ट्रॉय। रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपको यहाँ शटिंग डाउन, उसके बाद टर्मिनेटेड दिखेगा। ऑलराइट, सो अब आते हैं अपने लैब पे, जो कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि अगर मुझे इंस्टेंस टाइप, इमेज और लोकेशन नहीं देना है तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल फाइल को ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देखो जो डिफ़ॉल्ट लाइन है, सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको अगर मैं ब्लैंक रखूँगा तो ये रन टाइम पे मुझसे इनपुट मांगेगा। ठीक है, अप्लाई करता हूँ मैं, ये देखिए बता रहा है इमेज। इमेज के लिए मेरे पास नोटपैड में इमेज आईडी पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। अब ये इंस्टेंस टाइप पूछेगा, इंस्टेंस टाइप भी मैं यहाँ से t2.micro और लोकेशन US ईस्ट 1A। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि टेराफॉर्म किस लेवल पे हैंडल करता है रिसोर्सेज को ऐड और डिस्ट्रॉय करने के लिए। इतना सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं इतने सिंपल मेथड से। ये हर तरीके से आपको सपोर्ट देता है ये। ठीक है, अब आते हैं अपने AWS पोर्टल पे और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है ये
t2.micro फॉर इंस्टेंस टाइप एरर कोड 400। ठीक है, ओके। सो इसने क्या किया है, अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कर क्या रहा था। पहले इसने EBS वॉल्यूम क्रिएट करना स्टार्ट किया, और क्रिएट करने के बाद AWS इंस्टेंस इसने क्रिएट करना स्टार्ट किया, और फिर ये क्या बता रहा है कि AWS EBS वॉल्यूम स्टिल क्रिएटिंग, VPC क्रिएट कर रहा है ये, और फिर ये VPC अभी भी क्रिएट कर रहा है। और इसने एरर कहाँ पे दिया, EBS वॉल्यूम इसने क्रिएशन कंप्लीट आफ्टर 14 सेकेंड्स एरर क्या दिया है, एरर लॉन्चिंग सोर्स इंस्टेंस, और यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू T2 डॉट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनपुट दिया है वो रॉन्ग हुआ है, T2 डॉट माइक्रो की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसलिए इसने इंस्टेंस को क्रिएट नहीं किया है। बाकी वॉल्यूम्स पे आकर के देख लेते हैं कि वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख लो, वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम्स के लिए हमने कुछ ऐसा इनपुट दिया नहीं था, सिर्फ हमने लोकेशन दिया था जो कि ये कॉल कर रहा था। तो फिर से हम इस पैरामीटर को फिर से यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा कि जो रिसोर्सेस ऑलरेडी हैं, उनको क्रिएट नहीं करेगा, उनको रिफ्रेश कर लेगा। तो यहाँ पे ये इमेज आईडी पूछ रहा है, तो इमेज आईडी मैंने दे दी, और ये इंस्टेंस टाइप पूछ रहा है। तो इंस्टेंस टाइप मैं देख लेता हूँ कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं टाइप ही कर देता हूँ T2 डॉट माइक्रो। ठीक है, लोकेशन US ईस्ट -1A। आई थिंक अब ये रिसोर्सेस को प्रॉपरली क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैंने कोई भी गलती करी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम को सिर्फ ये रिफ्रेश कर रहा है, और VPC को भी ये रिफ्रेश ही कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे, VPC ऑलरेडी क्रिएटेड ही होगा। ये क्रिएट कर दिए क्या? अच्छा, ये क्या कर रहा है कि अभी हम ऊपर से भी वेरीफाई कर सकते हैं ये इसने क्रिएट क्या किया है। बाकी को इसने क्या किया है, रिफ्रेश किया है EBS वॉल्यूम को और VPC को। ये सिर्फ क्या क्रिएट कर रहा है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। बाकी दो रिसोर्स थे वो ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हैं। आप यहाँ से देख सकते हो VPC में आके, और ये एक तो पहले से भी था, एक अभी क्रिएट हुआ है। और यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा अभी क्रिएट हुआ है। ओके, सो मुझे पता चल गया कि इसने कौन सा क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं सेकंड वाले को ओपन करता हूँ, VPC आईडी से सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि इसके साथ में राउट टेबल में एक पब्लिक राउट टेबल ऑलरेडी लगा हुआ है, जबकि हमारी फाइल में सिर्फ एक VPC ही ऐड हुआ है। तो हम आते हैं पहले वाले VPC में, और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इसने कोई भी राउट टेबल नहीं क्रिएट किया हुआ है, या उसमें सबनेट्स नहीं है। इसमें सिर्फ एक राउट टेबल क्रिएट हुआ है, कि दैट मीन्स कि यही वाला इसने VPC क्रिएट किया है। ठीक है, तो रिसोर्स हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको EC2 इंस्टेंस को एक्सपेंड करूँ दूसरे टैब में, तो यहाँ पे मेरा इंस्टेंस रनिंग है। ऑलराइट, सो EC2 इंस्टेंस हमारा रनिंग है। और अब हम अगर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय तो हो जाएंगे। अब यहाँ से अभी वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रॉय हुआ था, कि जो मुझे पता है कि हमारा यही वाला VPC डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय के लिए पूछ रहा है कि इमेज, तो इमेज में यहाँ से एंटर कर देता हूँ, और इंस्टेंस टाइप T2 डॉट माइक्रो,
और इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी भी ये रनिंग स्टेट में है। बाकी का ऑप्शन ये क्यों नहीं पूछ रहा है? हैंग हो गया क्या मेरा टर्मिनल? चल तो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी। तो आई थिंक ये हैंग हुआ है। इसको कंट्रोल सी प्रेस करके इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको फिर से डिस्ट्रॉय करता हूँ मैं और इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। हाँ, ये चल रहा है। VPC हमारे पास अवेलेबल है। तो इंटर वैल्यू बोल रहा है ये। तो यहाँ से कॉपी किया, इमेज ID पेस्ट कर दिया और T2.micro। अब ये लोकेशन पूछ रहा है। तो मुझे जो मेरा डाउट था वो सही था कि ये क्या कर रहा है, वो हैंग हो गया था। अब ना हैंग हो जाए बस, बाकी तो सब कुछ एंट्री तो हमने कर ही दी है। ठीक है, ये डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी ये रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। अभी भी ये शटिंग डाउन तो नहीं दिखा रहा है। VPC में आते हैं, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा, विल बी डिस्ट्रॉयड। ऑल राइट, सो ठीक है, फिल्टर हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये देखो शटिंग डाउन कर रहा है और यहाँ से ये रिसोर्स को अभी थोड़ी देर में टर्मिनेट कर देगा। आते हैं VPC में, यहाँ से आप देख लो ये देखो दूसरा वाला निकल गया। अभी अगर ये DevOps VPC को आते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था ना पब्लिक RT लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा पहले का था, ये हमने किसी और टेस्टिंग के लिए बनाया था। तो अभी आपको समझ आया होगा कि हमने क्या क्रिएट किया था और क्या डिलीट हुआ है। और ये हमारा रिसोर्स सब कुछ डिलीट कर चुका है। अगर मैं इसको वॉल्यूम्स में भी आकर के अगर देखूं तो वॉल्यूम्स भी हमारा डिलीट हो गया है। तो ये पूरा लैब हमने डिस्कस किया कि अगर मुझे प्रोवाइडर किसी और फाइल में बनानी है, रखनी है, और वेरिएबल किसी और फाइल में रखनी है, बट वेरिएबल में मुझे कुछ पास नहीं करना है, मुझे रन टाइम पे पास करना है, तो कैसे करना है, और डिलीट करते टाइम भी वो पूछता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।